हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 फैब को सीटेट 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए थे। और पेपर 1 में मेरे 129 आउट ऑफ 150 एंड पेपर 2 में 116 आउट ऑफ 150 स्कोर है। सो एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो ये वीडियो थोड़ी सी क्लमजी होने वाली है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाती हूँ। आप मेरी मार्कशीट में मेरे मार्क्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सीडीपी पेपर 1 में मैंने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट। नाउ मार्क्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब पॉइंट की बात करते हैं कि मैंने स्कोर कैसे हासिल किया। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड सेकेंडली मैंने 1 महीने की पढ़ाई में स्कोर हासिल किया है। तो आई थिंक उसके हिसाब से इट इज़ अ गुड स्कोर। अब पेपर तो इस बार का आसान था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था इसलिए लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। तो मैं ये बता दूं, बट पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कुल 23 लाख लोगों ने पेपर दिया था, जिनमें से सिर्फ 6.5 लाख लोग इस पेपर को पास कर पाए हैं। तो पेपर आसान था यस, बट हलवा भी नहीं है कि मतलब ठीक है बहुत ईजी था तो इसलिए पास हो गए सब लोग। ऐसा नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई की थी उन्होंने ही एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, या मैं इसको आप कुछ टिप्स भी लगा सकते हैं कि किन तरीक़ों से मैंने पढ़ाई की और एग्ज़ाम को क्लियर किया। स्ट्रैटेजी जैसा तो कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब पेपर ऐसा है नहीं कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ इसको पास करने के लिए। हाँ, पहले मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे पास होगा, क्योंकि कई लोगों ने कई अटैम्प्ट दिए हुए हैं और फिर भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझ आया कि इतना टफ नहीं है, आपको सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू की थी डेडिकेटेड तरीके से। मतलब मैंने अपना पूरा फोकस इसी एग्ज़ाम पे लगाया था और मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ती थी नॉर्मली, कभी कभी 4-5 घंटे भी पढ़ा करती थी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मेरा काम 1 महीने में चल गया था, क्योंकि मैं तभी बीएड सेकेंड ईयर में आई थी और बीएड सीटेट के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं बीएड के सिलेबस में। तो मेरी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज जो थी वो क्लियर थी, जैसे कि थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, मुझे सिर्फ ब्रश अप करने की ज़रूरत थी। तो मेरा काम इसलिए 1 महीने में चल गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी, या मेरी जो पहली एडवाइस है वो आपको यही रहेगी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए बीएड को करते करते या बीएड करने के तुरंत बाद ही आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर बीएड करने के बाद गैप होता है तो आपको कॉन्सेप्ट्स को फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से डीप में स्टडी करनी पड़ती है, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अच्छा रहेगा बीएड के साथ साथ ही आप ये कर लें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 2 या 3 महीने पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें एग्ज़ाम की। 1 महीने में फिर काम नहीं चलेगा। अगर आप 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हो तो आपको डेली 1 या 2 घंटे इसको देना पड़ेगा और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि किसी अच्छे ऑथर या पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आपको ख़रीद लेनी है, उसका कंपाइलेशन ले लेना है। तो मैंने आर गुप्ता की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ली थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आर गुप्ता की ये बुक है और काफ़ी सही बुक है, मतलब इसमें मिस्टेक्स कम हैं। बट मैं क्या करती थी, जहाँ पर भी मुझे डाउट होता था मैं उसको चेक ज़रूर कर लेती थी एक बार गूगल पे कि आंसर करेक्ट है या नहीं। थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, अदरवाइज़ बुक ठीक है। आप चाहे तो इसको रेफ़र कर सकते हैं या कोई भी और जो आपको सही लगती है वो बुक ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो थर्ड चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि उस बुक में से डेली एक पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डेली एक पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है हर हालत में। तो ये पेपर सॉल्व करना आप एग्ज़ाम से 1 महीना या कम से कम 15 दिन पहले स्टार्ट कर दीजिए और डेली आपको एक पेपर ज़रूर करना है। तो मेरी एडवाइस लोगे तो 1 महीना पहले शुरू कर देना। चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि पेपर देने के बाद उसको इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए कि कहाँ मिस्टेक्स हुई, क्या आपके आंसर, कितने आंसर आपके सही हैं, जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं,
कॉन्सेप्ट उसके पीछे का जानने की कोशिश कीजिए। और लास्टली अपना स्कोर ज़रूर देखिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपका पूरा पेपर करने के बाद, आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, ये आपको डेली करना है। सो गाइज़, अगर ये 4 चीज़ें आपने डिलीजेंटली ऑनेस्टली कर ली तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में ऐसा कुछ भी है कि आप पेपर को पास नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ ये चारों चीज़ें ज़रूर फॉलो करना। सीडीपी के लिए मैं स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि सीडीपी में कैसे अच्छा स्कोर लेना है। सी गाइज, सीडीपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न जो मेरा इतना अच्छा स्कोर आया, क्योंकि मैंने सीडीपी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था उसको पढ़ने में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट मिस माई नेक्स्ट वीडियो। Please like and share this video. Take care and bye bye. Thank you for watching.